बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम पाकिस्तान से बाहर नहीं, पाकिस्तान में ही खड़े हुए हैं और एक ऐसी बिल्डिंग्स अब पाकिस्तान में बनना शुरू हुई हैं। माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ आके। और ये मैं G11 3 इस्लामाबाद में हूँ और ये बिल्डिंग जो है रेड्सन एसोसिएट का प्रोजेक्ट है, द आर्च। माशाल्लाह से डिलीवर होने जा रही है विद इन ए कपल ऑफ मंथ और तमाम काम जो है मैंने देखा है बहुत ही खूबसूरत काम है। ऐसी खूबसूरत बिल्डिंग इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में बन रही है, मैं बहुत खुश हुआ हूँ, आप भी बहुत खुश होंगे। आइए मैं आपको इस बिल्डिंग के अंदर से दिखाता हूँ कैसी बन रही है और फिर रेड्सन की जो चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव है शाहिद चंदेब साहब, उनसे इंटरव्यू भी करते हैं। आइए। माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने डिलीवर किया। प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरह ये भी बहुत शानदार है। ये बताइए कि विद इन द टाइम आपने माशाल्लाह इसको भी डिलीवर कर दिया और बहुत बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट है G11 3 में, खूबसूरत लोकेशन के ऊपर। और आप जबकि हम आपके पेंट हाउस में बैठे हुए हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं बाहर। तो ये सारी आपने कैसे क्रिएट किया? विद इन द मेरा 2.5 साल का प्रोजेक्ट था ये। 2.5 साल के अंदर आपने ये सारा कुछ जो किया, ये कैसे किया जी? ये हैरान कुन है। बहुत शुक्रिया फील भाई। इस तरह है कि भाई ये तकरीबन को हमने 3 साल पहले इसको शुरू किया था। ये सिटी ऑक्शन में प्लॉट लिया था हमने और ये इस्लामाबाद के अंदर प्योरली मतलब कंप्लीट एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है जिसके अंदर 140 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें 2 और 3 बेडरूम के ज़्यादातर अपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि यहाँ पे कोई एक डिफरेंट किस्म की एक चीज़ बनाई जाए और लोगों को दी जाए, इस्लामाबाद के उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और लोग जो आए हैं तो देख कर ये फील हो भी एक डिफरेंट बिल्डिंग है। बिल्कुल। आप जैसे उसके आए हैं, जिस आपने पहले देखा है इसको, इसका ड्रीम दे गया, बिल्कुल वो आपको खूबसूरत करके बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का जिस तरह फील होगा कि कोई 5 स्टार होटल बिल्डिंग है। हाँ जी, बिल्कुल। होटल टाइप की बिल्डिंग वो फील होती है। बिल्कुल। जब आपकी नीयत साफ होती है और आप इस चीज़ के ऊपर रखते हैं कि लोगों का सही कमिटमेंट की हुई है और उसको ऑन करना है आपके माइंड में होता है, तो फिर ये चीज़ डिलीवर होती है। बिल्कुल। नहीं, काम के साथ जब तक ईमानदारी नहीं होगी तो ये चीज़ हो नहीं सकती। बेशक। और ये जो भी कामयाबी वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, ये लगातार मेहनत का नाम है। बिल्कुल मुसलसल। रेगुलर आपको इसके ऊपर करने, ये नहीं हो सकता कि आप ये 1 वीक के अंदर या 2 वीक के अंदर या 6 महीने के अंदर ये चीज़ें हो सकें। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। ठीक है। लास्ट 20 ईयर से चल रहा है, हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाला प्रोजेक्ट पिछले प्रोजेक्ट से ज़रूर बेहतर हो। आपने ये जो माशाल्लाह इतना खूबसूरत पेंट हाउस डिज़ाइन किया है, ये ज़रा हमें आप दिखाइए। आइए। अच्छा, आपका वैसे एक्सपर्टीज तो अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाने की है, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की है, लेकिन ये जो आपने रूफटॉप के ऊपर माशाल्लाह से जिस तरह से ये काम किया है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑनरी मुझे नजर आया। वैसे मैंने पहले नहीं देखा, दिस फर्स्ट टाइम कि मैं आपके यहाँ आया हूँ और मैंने देखा है। ये तो एक बहुत बड़ी इटसेल्फ एक इंडस्ट्री बन सकती है कि लोगों के, अभी हम देखते हैं यहाँ से खड़े होकर सब लोगों के छत जो है वो ऐसे बेकार है, कोई मज़ा नहीं आता। मैंने इसके ऊपर जब काम करना शुरू किया तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि हम अक्सर ना अपनी छत को ज़ाया कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, या तो उसके ऊपर ज़्यादा एक टैंक होता है या एक छोटा मोटा कोई स्टोर बना दिया जाता है। बिल्कुल ना वो है। ऊपर आ रहा होता है, हाँ। पाइप गुजर रहे होते हैं ना, कि आप देखिए पूरी बिल्डिंग की लाइनें हैं, लेकिन वो आप उसको अगर प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज करना तो ये हो सकती है। हो सकती तो घर का तो मैनेज करना बहुत ईजी है। है, यानी इट्स लुक लाइक ए गार्डन।
जो कि आपके छत पे अवेलेबल है, क्योंकि बाहर पार्क नहीं है, बच्चे जा नहीं सकते और ये सारा कुछ है। अच्छा, ये जो इस तरह के जो आप पेंट हाउसेस डेवलप करते हैं, जैसे आपने गैलरिया पे किया, ये किया और अदर भी आपने किया हुआ है, तो ये अपने इस्तेमाल में रखते हैं या ये फॉर सेल है? नहीं अपने सवाल अच्छा यानी जो जो नहीं इसमें मैंने अब तक काफ़ी सारे पेंट हाउसेस बनाए हैं, वो फ्यूचर में जाके शायद सेल भी करें। अच्छा, अभी कोई प्लान ऐसा नहीं है कि उसको सेल किया जाए। ठीक ये है। मेरी एक शौक भी है अपना बनाने का। नहीं, लेकिन जब आपके इन्वेस्टर्स या आपके क्लाइंट्स वगैरह आते होंगे, अगर किसी को बुलाए, तो मुझे तो ये लगता है कि वो कहते होंगे कितने पैसे लेने हैं आपने और फारग हैं। अक्सर यही होता है, अच्छा। अक्सर यही होता है। तो वो कहते हैं नहीं हमें पार्ट को छोड़िए, बताएं इसे क्या करना है। तो मैं तो ये कहता नहीं, ये मैंने अपने शौक से बनाया हुआ है, अच्छा, मैं सेल के लिए नहीं बनाता, हाँ। ये मैंने अपने लिए रिहाइश के लिए बनाता हूँ। शाह साहब, ये बताइए कि आपकी बेस आज से 25 साल पहले इस्लामाबाद से है, आपने बहरिया इनक्लेव में भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया, तो अब आप बताइए कि इतने सारे काम माशाल्लाह से आपने किए कि वहाँ का भी नंबर 1 प्रोजेक्ट है, बहरिया इनक्लेव का भी बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ भी आप कई अरसे से कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ। फर्दर आपके क्या प्लान है वैसे? हालात बहुत ख़राब हो गए पाकिस्तान के अंदर। अगर बिजनेस की एक्टिविटी की बात करें अच्छा, तो बिजनेस में आप देखेंगे कि हालात अब वो नहीं रहे जो पुराने कभी हुआ करते, अच्छा, और इसमें बड़ा मुश्किल हो रहा है कि आपको बिजनेस को कंटिन्यू कर। अच्छा, इवन कि आप ये देखें कि अब तो ज़्यादातर लोगों ने अपना पैसा निकाल के और हमारे कोई दुबई में, कोई मलेशिया में, कोई फॉरेन जगहों पे शिफ्ट हो गए लोग हैं। मैंने आज तक अपना ना अपनी किसी फैमिली मेम्बर का, यानी मेरे पास कोई एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी कहीं बाहर नहीं मैंने इन्वेस्ट किया। अच्छा, मेरी ये हमेशा ख्वाहिश रही है और मैं इस पे बड़ा मुझे पूरा यकीन रखा है कि इस वक्त ने मुझे दिया है सब। बेशक, बेशक, अगर इस पे आपको कोई थोड़ा सा मुश्किल टाइम है या कोई चीज़ ऐसी है तो हमें यहाँ पे खड़ा होना चाहिए और काम करना चाहिए। हमारे साथ बहुत से लोगों का रोज़गार है, बेशक, उनका हज़ारों लोगों का ये टीमें लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो हमारे तो ये होती है कि ये मुश्किल टाइम ज़रूर है, हम इस टाइम में भी काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सी ये कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, आपको पता है एलसीज वगैरह के जो लॉज हैं, मटीरियल नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं, फिर जिस वजह से प्राइसेस हमारे किसी कंट्रोल में नहीं है। और फ्यूचर की प्लानिंग, क्योंकि आप प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनाते। ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट का ज़्यादातर बेस ही होता है कि हम पहले सेल करते हैं, इंस्टॉलमेंट में लोगों को सेल करते हैं 4 ईयर 5 ईयर। बिल्कुल, तो बिल्डिंग को कंप्लीट करना फिर वो टाइम के अंदर, उस प्राइस के अंदर, अब वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, अच्छा, प्राइस को हम कैसे करेंगे। पहले ये होता था कि हम एक सर्टन प्राइस को माइंड में रख के कुछ 20% 25% इंक्रीज रख के लॉन्च कर देते थे। ठीक है, तो ये है कि दिनों में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके सामने, बहुत, और इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि कोई फिजिबिलिटी नहीं बन सकती। फिजिबिलिटी बन ही नहीं पा रही। अच्छा, माशाल्लाह से आपकी ये भी बहुत ही खूबसूरत पेंट हाउस है, गैलरिया जो है वहाँ भी है, अदर जगहों के भी ऊपर है, माशाल्लाह आप घर भी है जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये बताइए कहाँ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? कि यार ये शौक बड़ा शौक है। ये सिर्फ मैंने बताया ना आपको कि आप ना फिर अपना एक्टिव, अगर देखिए जब बिजनेस के अंदर आपने रहना है और आपने बिजनेस में डिलीवर करना है, तो फिर आप ना शौक भी उसी के अंदर से डेवलप करते हैं। ये नहीं क्या हो सकता है कि मैं बिजनेस तो ये कर रहा हूँ और जानवर पाले हुए हैं। यार मैं एनिमल पाल लूँ और ये मैं गॉल्फ खेलने चला जाऊँ 4 घंटे के लिए, अच्छा, ये 5 घंटे के लिए, वो बहुत मुश्किल काम है। फिर आप बिजनेस के ऊपर यानी आप इस तरह फिर आप डिलीवर नहीं कर सकते बर वक्त कि 4-4 घंटे के लिए आप निकल गए, लोगों को पता नहीं, अप्रूवल हो नहीं रही। बोलते हैं। और ये फिर हाँ। आप देखिए जब ऑनर प्रूफ नहीं होता ना हाँ। किसी चीज़ के तो चीज़ें नहीं ऊपर, चलती। तो आप देखें कि वो चीज़ें उस तरीके से हो नहीं सकती। ठीक है, तो आप जब खुद होते हैं तो फिर मैंने इसके अंदर से अपना एक शौक वो निकाला हुआ है कि अपने आप को चेंज करने के लिए कि भाई चलो ये एक डिफरेंट चीज़ बनाई जाए, और ये मेरा एक शौक बना हुआ ठीक है है। कि मैं इसको बना के और अपने लिए ये चीज़ें बना। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ। मैं जब J11 मरकज में आया और यहाँ ऊपर आया तो मुझे ख्याल ही आया कि ये घर जो बने हुए हैं, इनफैक्ट यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बननी चाहिए थी, क्योंकि घर वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते ना। लेकिन आपने ये बात की ना, अगर आप इसकी दूसरी साइड पे व्यू दिखाएंगे ना, तो यहाँ जी। पे ना आइए आपको उधर दिखाता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने PHA वालों ने, अच्छा, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने ना ठीक है, कुछ अपने ये अपार्टमेंट बिल्डिंग बनाई थी ग्राउंड +5, अच्छा, और उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एरिया वेस्ट किया हुआ है इसमें। ओए होए, ये देखेंगे यहाँ पे ये जो बनी है, ये देखें आप ये सारे, अच्छा ये वो है और ये मेंटेन नहीं है। और आप इनकी हालत देख लें क्या बनी हुई है, क्या चीज़ हुई है। ओए होए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये प्राइवेट सेक्टर को ला के ना, जी जी, ये इतनी जगह अगर हमें सिर्फ लैंड दे दी जाए ना, हाँ जी, तो हम इन लोगों को भी यहाँ उससे अच्छी अकोमोडेशन दे सकते हैं, ठीक है। प्लस गवर्नमेंट को इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी दे सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट प्लान नहीं अच्छा कर सकती, एग्जीक्यूटिव नहीं अच्छा कर सकती, वजह क्या है? मैं तो ये समझता हूँ कि जब जो चीज़ भी गवर्नमेंट के पास चली जाती है ना, खराब आपको पता है, अगर आप वो देख लें उसका जहाँ इंटरफेस गवर्नमेंट की डायरेक्टली हो जाती है हाँ। या इनडायरेक्टली भी हो जाती है, तो उसके रिजल्ट आपके सामने है। शायद साहब ये बताएं कि अभी आपके पास माशाल्लाह कितने लोग काम कर रहे हैं ओवरऑल? ओवरऑल तो तकरीबन अगर आप डायरेक्टली कहें तो इस टाइम कोई जो हमारे साथ काम कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर कह लें तो अराउंड कोई 4 to
4000 प्लस होता है। ठीक है, तो ये जो अभी मौजूदा टाइम चल रहा है, आपने कहा कि हम आगे फर्दर बिल्डिंग सेल नहीं कर रहे, बना रहे हैं, इसका मतलब है उनकी जॉब्स तो रहेंगी ना? एग्जैक्टली, उनको तो आप कम से कम रखें, क्योंकि ये अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान कैसे चलेगा? आप देखिए। बिल्कुल सी कह रहे हैं। हमारी ख्वाहिश भी ये रही है कि अभी कम से कम इतना चलता है कि जो लोग हमारे साथ पिछले 20 साल से 15 साल से काम कर रहे हैं, हम उनको तो कंटिन्यू करें। लेकिन अगर हालात ऐसे रहे ठीक है, तो फिर एक टाइम आएगा कि ये पॉसिबल नहीं होगा। तो यंग लड़के जो ग्रेजुएट्स आते हैं हमारे पास, सिविल इंजीनियर आते हैं और उन्हें इलेक्ट्रिशियन वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की होती है जिन्होंने जी, जिन्होंने HPC में किया होता है, जिन्होंने MEP में किया होता है। ठीक है, ये जब आते हैं तो ये ट्रेनिंग हमारे पास इनकी होती है। अच्छा, हम इनको ट्रेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, इनको सैलरीज देते हैं। और मैंने देखा है कि इसमें से अगर आप ना बहुत कम भी कहें तो 2 से 2,500 ऐसे इंजीनियर्स हैं जो अब तक हमारे से ट्रेन होकर जा चुके हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। वो मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहे हैं, कुछ बाहर भी चले गए हैं उनमें से। कतर बहुत से लोग गए हैं हमारे पास से, क्योंकि जब आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है तो आपको ऑफर्स मिलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो हमारे व्यूअर्स हैं ना, सुनने वाले, वो रियल एस्टेट के बारे में जानते होंगे, लेकिन इतना नहीं जानते जितना आप जानते हैं माशाल्लाह से। ये बताइए कि पाकिस्तान में इस सारी सूरत हाल, डॉलर महंगा, रुपया सस्ता, इस सारी सूरत हाल में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है? देखिए, सिंपल एक फार्मूला तो ये है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ठीक है, हमारे इधर अभी भी आप ये देखें कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक ठीक है। है, डिमांड आपको याद होगा आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले भी लोग कहते थे कि 2-3 करोड़ का घर कौन लेगा, हाँ, 4 करोड़ का घर कौन हाँ, लेगा, बिल्कुल 4 ऐसे। करोड़ का घर होगा। हाँ, आज आपने देखा वो 4 करोड़ को छोड़ के वो 8 करोड़ का भी लोग ले रहे वो 8-10 का ले रहे हैं, हैं 10 करोड़ का भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। इन स्कोप मौजूद है। आज से 25 साल पहले, मुझे भी याद है, आपको भी याद है, इतना सा इस्लामाबाद था। आज इस्लामाबाद कराची की तरह फैल गया है, यानी जितना इस्लामाबाद था उससे 5 गुना हो गया है। ये फील्ड ऐसा है, मैंने रियलाइज किया है कि रियल एस्टेट जब से इमरान खान साहब ने एमनेस्टी दी थी, हर कोई रियल एस्टेट में बिल्डिंग बनाने आ गया था। अब बिल्डिंग पहली जो बनाता है उसका कोई लेवल और है, 10वीं का म्यार कुछ और होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ समझ जाता है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में कितने लोग आ रहे हैं, क्या ठीक आ रहे हैं, या जो काम डिलीवर कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, या क्या गलत हो रहा है, या क्या? आप बताइए इस पे। देखिए, जो चीज़ भी ना शॉर्टकट की तरफ जाएगी ना, वो अच्छा। सवाल पजीर हो जाएगी। ठीक है, हर चीज़ के लिए ना एक टाइम चाहिए और उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, हमने देखा ये है कि अब जो लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी आप देखेंगे, उनके ब्रोशर देखेंगे, उनके ऊपर जो बिल्डिंग डिज़ाइन हुई हुई है वो देखेंगे, वो आपको लगेगा कि ये बिल्डिंग तो शायद आपने कोई दुनिया में ना देखी हो। उस पेपर के ऊपर हाँ, वो एक ख्याली, बिल्कुल नहीं, नई बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखो कि पिछले दिनों एक पिंडी में एक बिल्डिंग डिज़ाइन हुई मैंने देखी, जिसमें पूरा का पूरा वो उन्होंने ना पानी दिखाया हुआ बिल्डिंग के अंदर ही बिल्डिंग के अंदर ये की रूम बनेगा। मैंने कहा ये तो दुबई में आज तक ये पार नहीं सकता रे। ये आज तक वो इतने पैसे ले शेख नहीं बना सके। हाँ, ठीक है, अरबी लोग नहीं, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ये पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर बनेगी। ठीक है। अच्छा, आप जब भी इस किस्म के लोग आ जाते हैं और वो लोगों से पैसा ले लेते हैं तो लोगों का इस्तेमाल टूट होता है। लास्ट ईयर जब मैं आपके आया था गैलरिया में और आपसे बात हो रही थी, हमने बात की थी, एक तो जो सोसाइटियाँ बन रही थी उसके ऊपर आपने कहा कि वो सोसाइटियाँ बनेगी नहीं, वो पेपर सोसाइटियाँ। दूसरा आपने बात की थी कि जो लोग बिल्डिंग के अंदर पैसा किराया पहले देना शुरू कर देते हैं, बिल्डिंग अभी बनी नहीं होती और वो फंस जाएंगे, और आज वो फंस गए हैं। खास क्या मैं, लेकिन मैंने आपको उस टाइम भी ये बात की थी कि बिल्डर का काम है बिल्डिंग बनाना, ठीक है, हमारा काम नहीं है, हम इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है ना। ठीक है। अब लोगों ने ना जी बड़े आपने जो याद होगा पिछले कुछ तकरीबन 1 साल हो गया होगा मुझसे हाँ, लास्ट ईयर लास्ट ईयर, हाँ जी, मैंने ये उस टाइम भी कहा था, ये जो लोग रेंट ले रहे हैं ये अपना ही पैसा ले रहे हैं, हाँ। इनको ये रेंट या तो इनको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है, और या देखिए, मुझे बताया दुनिया में शायद 2% वैल्यू का रेंट इनकम नहीं है, हाँ, पाकिस्तान में कैसे हो गई? जो जेन्युइन रेंटल इनकम है वो 0.4-0.5%, 5 है, हाँ जी, 0.4, इससे ज़्यादा नहीं। यानी अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप ये समझे 40 से 50 हज़ार रुपये आपको मैक्सिमम रेंट मिल सकता ठीक है, ये 2 लाख दे रहे हैं। है। आप जब 2-2 लाख रुपए आप रेंट दे रहे हैं तो इसका मतलब आपको अपने पैसे में से पैसे मिल रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आप रोएंगे। बिल्कुल ऐसे। आपने जहाँ इन्वेस्ट करना है, पैसा दे रहे हैं, कम से कम ये तो उससे पूछेंगे भाई इससे पहले, आज से पहले कभी कोई घर भी बनाया है, हाँ, कभी इससे पहले कोई फिटिंग बनाई है, हाँ। आपका बैकग्राउंड क्या है। हाँ, पैसा ना एकदम ना भेड़ चाल में देना शुरू कर देते हैं, यही है। और उसका रिजल्ट फिर क्या होता है, फिर जब फंस जाते हैं फिर कहते हैं जी हमारे साथ ये जाती है कि हमारी इसमें अपनी भी गलती है लोगों की, तो लोगों की गलती है, लालच में आ जाते हैं। लालच में आ जाते हैं। मैंने चीज़ देखे, और जो जो ये चीज़ें हो रही हैं, अब ये एक नई चीज़ ट्रेंड शुरू हुआ है होटल अपार्टमेंट रूम्स का, आप वो भी देख रहे होंगे आजकल। हाँ, अब वो एक रूम 100 लोगों को बिक रहा है, हाँ, आप वही नहीं पता चल रहा है कि आप मालिक का है या भी ये नहीं ये नहीं है। है, एंड ऑफ द डे आपके साथ होगा क्या। होगा क्या? और यहाँ पे कितने होटल रूम चलेंगे, बिल्कुल सही। मेरी समझ समझ शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि जो जेन्युइन लोग काम करने वाले हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूँ, वो लोगों के सामने लेकर आऊँ। उसकी वजह यह है कि रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, और इसके अंदर असल में लोग इन्वॉल्व हैं, और लोग आमतौर पे इनोसेंट होते हैं, उन्हें एक प्रोफेशन के अंदर पता नहीं होता। और आप जैसे जो लोग सीनियर हैं, जिन्होंने पहले भी काम डिलीवर किया है ऑन ग्राउंड, उनकी एग्जिस्टिंग है, उनकी पोजीशन है, और आप काम को समझते हैं,
हमेशा मैं कुछ ना कुछ आपसे लेके जाता हूँ, जो कि मेरे सुनने वालों के लिए कारआमद होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह।